वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज की अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में नदियों का मिलन बिंदु। उत्तर प्रदेश में नदियों का मिलन बिंदु। नदियां कहाँ पे उत्तर प्रदेश में किस स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और किस स्थान से वह बाहर निकल जाती हैं, किस स्थान से वह बाहर निकल जाती हैं। तो चलिए जिसमें हम पढ़ेंगे पहला गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो प्रवेश होता है, गंगा नदी का जो प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश होता है और यह बलिया जिले से निकल जाती है। बलिया जिले की खासियत एक और है कि यह जो है सबसे यूपी का सबसे पूर्व का बिंदु है, सबसे पूर्व का बिंदु है। तो बिजनौर से ये एंट्री लेती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। तो बलिया जिले से बाहर निकल जाती है तो जस्ट बलिया के बाद आपका चल हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। तुम्हारे बलिया जो है बिहार से सटा हुआ है। रामगंगा नदी, कौन सी नदी? रामगंगा नदी। अगर रामगंगा नदी की हम बात करें तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ही इसकी भी एंट्री होती है। माने बिजनौर से यह भी जो नदी है वह एंट्री लेती है। और गंगा नदी जो रामगंगा नदी है यह कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कन्नौज के पास गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है, यह नदी मिल जाती है। अगला ही नदी है शारदा नदी, काली या शारदा नदी। काली अगर शारदा नदी की बात करें हम तो यह जो नदी है यह पीलीभीत, यह नदी पीलीभीत जिले से यूपी में एंट्री लेती है और करनाल के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। करनाल के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी, अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का जो प्रवेश है वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से होता है और यह नदी प्रयागराज, या हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद। प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में है। प्रयागराज इलाहाबाद में है और यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो माने इसका जो एंट्री होती है वो सहारनपुर से होता है, सहारनपुर जिले से, सहारनपुर जिले से होता है। और जो यह नदी है वह इलाहाबाद में आके गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी या काली नदी। सिंध नदी या काली नदी की बात करें तो इसका जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश है वो औरैया जिले से होता है और जालौन से यह नदी बाहर निकल, जालौन के बॉर्डर के पास से जो ये नदी है ये बाहर निकल जाती है। अगली नदी है हमारी गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। अगर गंडक नदी की हम बात करें तो जो गंडक नदी, इसको हम शालिग्राम नदी के नाम से, इसका जो और नाम है शालिग्राम, शालिग्राम, या हम कह सकते हैं नारायणी, नारायणी, शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से यह क्या होती है? यह जानी जाती है। तो माने गंडक नदी का क्या क्या नाम है? गंडक नदी, शालिग्राम नदी और नारायणी नदी, यह 3 नाम है इसका। और देखिए गंडक नदी की बात करें तो यूपी में इसका जो प्रवेश होता है, उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रवेश है वो कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रवेश है वह हमारा महाराजगंज से होता है। कहाँ से होता है? यूपी में प्रवेश, अगर कि प्रवेश की हम बात करें तो इसका जो प्रवेश है वो महाराजगंज से होता है। कहाँ से होता है? महाराजगंज से। इसका जो प्रवेश होता है वह महाराजगंज से होता है। और ये जो नदी है, ठीक है, यह नदी कुशीनगर से बाहर निकल जाती है। तो महाराजगंज से इसका जो क्या होता है? प्रवेश होता है। और यह नदी कुशीनगर से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो प्रवेश कहाँ हो गया? महाराजगंज में हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? कुशीनगर। अगली नदी हम पढ़ेंगे चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी।
ठीक है। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो जो चंबल नदी का प्रवेश है वो आगरा जिले से होता है। इसका प्रवेश आगरा से होता है। आगरा से होता है। और यह नदी है औरैया के पास, मुरादगंज, औरैया के पास मुरादगंज है। मुरादगंज यह कहाँ है? और मुरादगंज से लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 40 किलोमीटर इटावा है। इटावा यह पंचनदा पे मिल जाती है, माने पंचनद स्थान में यमुना से मिल जाती है। यमुना से मिल जाती है। तो देखिए कहाँ से एंट्री लेती है, इसका प्रवेश आगरा में होती है और हम कहते थे इटावा में यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो मेन ये याद रखिए कहाँ प्रवेश होता है कहाँ। तो आगरा के पास यह, आगरा से इसका मिलन बिंदु होता है यूपी में, और पंचनद ये इटावा के पास यह कहाँ होती है? यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी अगली हमारी नदी है बेतवा नदी। अगर हम बेतवा नदी की बात करें बेतवा नदी, हमारी जो बेतवा नदी है यह नदी ललितपुर में इसका प्रवेश, ठीक है, इसका जो प्रवेश है वह ललितपुर से होता है। ललितपुर माने बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर से एंट्री लेती है और हमीरपुर के निकट, और हम कह सकते हैं हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? ये यमुना नदी में। तो बेतवा नदी इसका प्रवेश उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से होता है। ललितपुर हमारा मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट लटका होता है वही हमारा क्या है? ललितपुर है। ये इसका जो प्रवेश है वो ललितपुर में होता है और हमीरपुर के निकट यह कहाँ है? यमुना नदी में यह मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में यह मिल जाती है। तो अगला नदी हम देखेंगे, जो हमारी अगली नदी है वो हम अगली नदी देखेंगे केन या कर्णवती नदी। अगली नदी हम जो देखेंगे केन या कर्णवती, केन या कर्णवती नदी, केन या कर्णवती नदी। अब देखिए केन या कर्णवती नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रवेश है वो बांदा से होता है। कहाँ से होता है? बांदा से। मानी ये बांदा से क्या होती है? प्रवेश करती है। इसका जो प्रवेश है यह बांदा से होता है। प्रवेश बांदा से प्रवेश होगा और यह नदी जो है भोजहा के निकट यमुना में मिल जाती है। माने भोजहा नामक स्थान है, भोजहा नामक स्थान पर यह जो नदी है यमुना मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो यह नदी प्रवेश करती है, माने बांदा से प्रवेश करती है, यह नदी बांदा से प्रवेश करेगी और भोजहा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाए। माने प्रवेश पॉइंट क्या हो गया? बांदा हो गया केनिया कर्णवती नदी का, और एक पॉइंट क्या कर सकते हैं, या मिलन बिंदु इसका जो हो गया वह यमुना में होता है। अगला नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी, अगर हम गोमती नदी की बात करें तो जो हमारी गोमती नदी है गोमत, ठीक है, गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल से निकलती है।
निकलती है। ये गोमत ताल कहाँ है? ये पीलीभीत में है। कहाँ है? यह पीलीभीत में है। कहाँ है? पीलीभीत में है। ठीक। और जो यह नदी है गाजीपुर से कैथी नामक स्थान पे गंगा मिल जाती है। कह सकते हैं यह गाजीपुर के कैथी स्थान पर यह जो नदी है यह क्या होती है? यमुना मिल जाती है। ठीक। कैथी नामक स्थान, सॉरी यमुना नहीं होगा, यह गंगा मिलती है। यमुना नहीं, यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो मतलब गोमत नदी गोमुख, देखिए गोमत लिखा है, कहीं कहीं आपको गोमुख भी लिखा मिलेगा। गोमुख ताल, तो इसे कंफ्यूज मतलब गोमुख ताल है या गोमत ताल, जो कहाँ है? यह पीलीभीत से नदी निकलती है गाजीपुर। ठीक। पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे यह किससे होती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसको याद रखिए कि गोमती जो नदी है हमारी, ठीक है, गोमतनाथ निकलती है जो पीलीभीत में है, माने इसका जो मिलन पॉइंट होगा पीलीभीत होगा और एक्स पॉइंट क्या होगा? गाजीपुर में बाहर तो नहीं निकलती, लेकिन यह गाजीपुर में किससे मिल जाती है? गाजीपुर में यह गंगा नदी से, गाजीपुर में यह गंगा नदी से क्या है? मिल जाती है। सई नदी, कौन सी नदी? सई नदी। अगर हम सई नदी की बात करें तो ये जो सई नदी है, यह सई नदी हरदोई से प्रवेश करती। सई नदी हरदोई से यूपी में प्रवेश करती है, यूपी से प्रवेश करती है। और यह जो नदी है जौनपुर के निकट, हम कह सकते हैं कि जौनपुर, ऐसे कीजिए, जौनपुर में यह नदी गोमती नदी मिल जाती है। गोमती नदी में मिल जाती है। तो मतलब जो सई नदी है हमारी, ये यूपी के हरदोई जिले से क्या होती है? प्रवेश करती है और जौनपुर में मिल जाती है। किससे? गोमती नदी से मिल जाती है। मतलब प्रवेश पॉइंट हो गया हरदोई और निकलने की जो है वो कहाँ है? गोमती नदी, माने गोमती नदी में यह मिल जाती है। कहाँ पे? गोमती नदी में कहाँ पे मिलती है? जौनपुर में मिलती है। बाहर तो नहीं जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही यह किससे मिल जाती है? जौनपुर में यमुना नदी से यह मिल जाती है। अगला है सोन नदी। अगर हम सोन नदी की बात करें तो जो सोन नदी है, ठीक है, इसका प्रवेश सोनभद्र से होता है। कहां से होता है? उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश सोनभद्र जिले से होता है। माने यह नदी सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश में जब यह प्रवेश कर जाती है तो अब सोनभद्र से ही एक ऐसी नदी है जो यह प्रवेश होता है। और हम कह सकते हैं कि जो यह नदी है, ठीक है, यह नदी सोनभद्र से ही बाहर निकल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोन नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है। उत्तर प्रदेश के केवल एक ही जिले में यह क्या है? बहती है और उसी जिले से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी नदी है जो केवल एक जिले में बहती है, मतलब केवल एक जिले में बहती है। केवल एक जिले में। माने यही एक ऐसी नदी है जो केवल एक जिले में बहती है। टोंस या तमसा नदी। अगला है टोंस या तमसा नदी।
नहीं, टोंस या तमसा नदी की अगर हम बात करें तो टोंस या तमसा नदी हमारी है, इसका प्रवेश इलाहाबाद में होता है और यह इलाहाबाद में ही गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, इसका प्रवेश इलाहाबाद से होता है और यह इलाहाबाद में ही गंगा नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं, हमने बताया इलाहाबाद का क्या नाम है प्रेजेंट टाइम में, प्रयागराज। तो कह सकते हैं कि यह नदी जो इसका प्रवेश है कहाँ है, प्रयागराज में है। इसका प्रवेश प्रयागराज में है और प्रयागराज में ही यह गंगा नदी से मिल जाती है, टोंस या तमसा नदी। इसका जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है, तमसा कुंड से होता है। किससे होता है, तमसा कुंड से होता है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी ही नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में इतनी ही नदियां हैं जो जिनका प्रवेश उत्तर प्रदेश में होता है और निक्स। तो एक बार फिर से हम इसको क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं फिर से एक बार। चलिए, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कुल नदियां कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो जो नदी है ये प्रवेश करती हैं उसके विषय में हम थोड़ी जानकारी जान कर लेंगे। ये एग्जाम के पर्पज से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गंगा नदी, जैसे हम कहें गंगा नदी, तो गंगा नदी का कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा नदी का जो मिलन बिंदु है वो कहाँ पर है, माने कहाँ पे यह गंगा। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो प्रवेश होता है वो बिजनौर से होता है। कहाँ से होता है, बिजनौर से होता है और यह बलिया जिले से क्या होती है, बाहर निकल जाती है, बलिया जिले से या बाहर निकल जाती है। तो ये कई बार एग्जाम में क्या हो गया है, पूछा गया है, एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है। ठीक, अब रामगंगा नदी, रामगंगा नदी की बात करते, इसका भी प्रवेश कहाँ होता है, बिजनौर से ही होता है। इसका भी प्रवेश बिजनौर से होता है और यह रामगंगा नदी जो है कन्नौज में, कहा, कन्नौज में यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो नदी है कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। काली या शारदा नदी, काली या शारदा नदी की अगर हम बात करें तो काली या शारदा जो नदी है हमारी पीलीभीत से यूपी में एंट्री लेती है, पीलीभीत से यूपी में एंट्री लेती है और करनाल के पास घाघरा नदी में मिल जाती है, करनाल के पास घाघरा में यह मिल जाती है। यमुना नदी, यमुना नदी की अगर बात करें तो यमुना नदी सहारनपुर से, ठीक, इसका जो है कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से एंट्री लेती है, सहारनपुर से एंट्री, और प्रयागराज में ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और यमुना नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी में यह क्या है, सबसे बड़ी है यमुना नदी, जो इलाहाबाद के निकट मिल जाती है, किसमें, गंगा में, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सिंध या काली सागर, इसका प्रदेश उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में होता है। कहाँ होता है, औरैया जिले से होता है और जालौन के पास यह बॉर्डर होती है, यह यूपी से बाहर निकल जाती है। गंडक नदी, गंडक नदी का हमने बताया कि इसका क्या नाम है, इसका 3 नाम, गंडक नदी मिलेगा या शालिग्राम नदी मिल सकता है या नारायणी नदी, माने गंडक नदी 3 नामों से जानी जाती है, 3 नामों से जानी जाती है। और गंडक जो नदी है इसका उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में होता है। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में होता है और यह कुशीनगर से बाहर निकल जाती है। चंबल नदी, चंबल नदी हम कह सकते हैं कि जो हमारी चंबल नदी है, चंबल नदी, इसका प्रवेश आगरा से होता है। कहाँ से होता है, इसका प्रवेश आगरा से होता है और यह जो नदी है मुरादगंज के पास इटावा से लगभग कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर प्रजनन स्थान है, यमुना मिल जाती है। तो यह कह सकते हैं सीधे सीधे हम कि आगरा नदी का जो प्रवेश है वह चंबल से, चंबल नदी का जो प्रवेश है वो आगरा से होता है और जो इसका मिलन बिंदु है वो कहाँ है, यमुना में, इटावा में, यमुना के में मिल जाती है। बेतवा नदी,
बेतवा नदी की बात करें तो इसका स्थान ललितपुर से होता है। ललितपुर अगर हम आप देखना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो पीछे जो आप कह सकते हैं कि पश्चिम की साइड लटका हुआ भाग है वही हमारा ललितपुर भाग है। तो ललितपुर से इसका प्रवेश होता है, ललितपुर से, और यह हमीरपुर में यह यमुना में मिल जाती है। तो ये हो गया आपका नदी। केन या कर्णवती नदी। केन या कर्णवती नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रवेश भोजहा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। कहां से प्रवेश लेती है? बांदा से। तो केन या कर्णवती का जो प्रवेश बिंदु है वो कहाँ है? बांदा है। और यह नदी यमुना में मिल जाती है। कहाँ? भुजहा नामक स्थान पर। गोमती नदी अगर गोमती नदी की उद्गम की बात करेंगे तो यह जो उद्गम है गोमती नदी गोमुख ताल गोमुख झील से होता है, जो कि यह कहाँ है? पीलीभीत में है। तो इसका प्रवेश पीलीभीत से होता है और कैथी नामक स्थान पे गंगा में यह मिल जाती है। शई नदी की अगर हम बात करेंगे तो शई नदी का जो प्रवेश है वो हरदोई से होता है उत्तर प्रदेश में, और यह जौनपुर में नदी गोमती नदी में क्या होती है? मिल जाती है। तो शई नदी का जो प्रवेश होता है वो हरदोई से होता है, और इसका जो एक्स पॉइंट है वो एक्स पॉइंट तो नहीं निकलती, लेकिन यह नदी जो है गोमती में मिल जाती है। गोमती नदी में कहाँ मिलती है? जौनपुर में मिलती है। सोन नदी हमने कहा एक ऐसी नदी है जो कैलेक्सिलिस में बहती है, माने सोनभद्र से ही एंट्री लेगी और सोनभद्र से ही बाहर चली जाएगी। टोंस या तमसा नदी, इसका प्रवेश कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है, और इलाहाबाद में ही यह कहाँ? प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो मेनली आपका यही था कि उत्तर प्रदेश की जो नदियों का मिलन बिंदु था वही है। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, लेकिन निकलने से पहले मैं एक जरूर कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको एक नया वीडियो तो आपको वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में कोई अगली टॉपिक लेके। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं से होगा, यूपी की परियोजना से होगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसके विषय में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को, तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? उत्तर प्रदेश की परियोजना। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।